तो अब बारी थी बनाना बोट राइड की। बनाना बोट राइड के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था क्योंकि मैंने पहले भी वीडियो में देख रखा था। एक्चुअली क्या है कि उसमें 2 टाइप से बनाना राइड कराते हैं। स्पीड बोट राइड में एक बार में 12 पर्सन गए थे एंड जो लोग नहीं गए थे वो स्विमिंग भी कर रहे थे और एमिरेट्स आईडी का कॉपी दिया था। अगर आप एज ए टूरिस्ट घूमने जा रहे हैं तो आपको पासपोर्ट कॉपी एंड विजिट वीजा कॉपी देनी होगी। 30 मिनट के लिए समुद्र के किनारे पर ले गए थे। स्पीड बोट राइड से ही समुद्र के किनारे ले जाते हैं। आज की इस वीडियो में अपना दुबई से ओमान मुसंदम टूर का एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। जितने भी इंपोर्टेंट पॉइंट है सारे पॉइंट डिस्कस करेंगे, जैसे कि पिकअप पॉइंट कहाँ से रहता है, टिकट प्राइस कितना रहता है, वाटर एक्टिविटीज क्या क्या होती हैं, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, क्या आपको लेकर जाना है, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले पिकअप पॉइंट की बात करते हैं। दुबई में 3 पिकअप पॉइंट हैं। पहला है स्पिनीज मार्केट बुर्जुमान बर दुबई, दूसरा है देरा सिटी सेंटर एंड तीसरा है ग्रैंड होटल अल्किसेस। मेरा पिकअप पॉइंट स्पिनीज बुर्जुमान से था। मेरे को 7 AM का टाइम दिया था। मैं 6:45 AM पर पहुंच गया था एंड 7 AM पर बस आ गई थी। बस में मेरी मुलाकात सुधीर भाई से हुई, जो कि ड्राइवर कम टूर गाइड थे एंड केरला से बिलोंग करते थे। तीनों पिकअप पॉइंट से टूरिस्ट को पिक करने के बाद में सुधीर भाई ने गाड़ी E611 पर अजमान में एक पेट्रोल पंप पर रोकी, जहां पर जिसको पानी लेना था पानी लिया, जिसको वॉशरूम जाना था वो वॉशरूम गया था। उसके बाद में बस नॉन स्टॉप मुसंदम टूर के लिए चलने लगी। मैं आपको मुसंदम की ज्योग्राफी बता देता हूँ। मुसंदम ओमान का पार्ट है, बट यूएई में मुसंदम ओमान से डायरेक्ट नहीं जाया जा सकता है। पहले यूएई आना होगा, उसके बाद में मुसंदम जा सकते हैं। फुजैरा के पास में ही एक माधा विलेज है जो कि ओमान का पार्ट है, बट चारों तरफ से यूएई है, और उसके अंदर एक और विलेज है वो यूएई का पार्ट है। मुसंदम पेनिनसुला भी काफी बड़ा है, एक अल-खसाब एरिया है, वहां पर भी टूर होता है। बट हम जो बस से जा रहे थे वो डिब्बा मुसंदम के लिए थी। डिब्बा एक फुजैरा एमिरेट्स का बहुत ही ओल्ड सिटी है। डिब्बा फुजैरा और डिब्बा मुसंदम के बीच में एक डिब्बा अल हिस्न पड़ता है, जो कि शारजाह का पार्ट होता है। यानी आप जाएंगे तो पहले फुजैरा आएगा, फिर शारजाह का पार्ट डिब्बा अल हिस्न आएगा, फिर उसके बाद में जो आएगा वो आएगा मुसंदम, यानी कि डिब्बा अल बाया। डिब्बा अल बाया ओमान का पार्ट है। तो जो मुसंदम ओमान की सिक्योरिटी चेकिंग होती है वो डिब्बा अल हिस्न में होती है, जो कि शारजाह का पार्ट है। डिब्बा अल हिस्न एंड डिब्बा अल बाया यानी कि मुसंदम का जो बॉर्डर था, वहां पर पहुंचने के बाद में सुधीर भाई ने सबको इंस्ट्रक्शन दे दिया कि किसी को भी फोन से फोटो नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड है, ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। एंड सभी को पासपोर्ट, एमिरेट्स आईडी और वीजा रेडी करने के लिए बोल दिया था। अब मैं बता देता हूँ डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। तो आप जिस टूरिज्म कंपनी से मुसंदम टूर बुक करेंगे, आपको पहले ही डॉक्यूमेंट देने होंगे। मैंने ट्रेवल पैक 365 से बुक किया था। मैंने अपना पासपोर्ट का कॉपी दिया था, वीजा कॉपी दिया था एंड एमिरेट्स आईडी का कॉपी दिया था। अगर आप एज ए टूरिस्ट घूमने जा रहे हैं तो आपको पासपोर्ट कॉपी एंड विजिट वीजा कॉपी देनी होगी। उसके बाद में आपको कुछ भी नहीं करना, वीजा ऑन अराइवल मिल जाता है, वो टूरिज्म कंपनी ही सब प्रोवाइड कराती है। तो मुसंदम बॉर्डर पर पहुंचने के बाद में सुधीर भाई ने सभी को बोला कि अपना पासपोर्ट एंड वीजा ऑन अराइवल का कॉपी निकाल लीजिए, और बस से उतरने की जरूरत नहीं होती है। बॉर्डर क्रॉसिंग पे जो ऑफिसर होते हैं वो बस में ही आ जाते हैं और चेक कर लेते हैं। बॉर्डर क्रॉस करते ही मैंने देखा गाड़ी की प्लेट येलो है, क्योंकि ओमान की जो गाड़ी होती है उनमें येलो प्लेट होती है। एंड बॉर्डर पर ही बैंक ऑफ मस्कट दिख जाएगा। डिब्बा मुसंदम बॉर्डर से थोड़ी डिस्टेंस पर क्रूज वाला एरिया जाता है, जहां से हमें धाव क्रूज लेना था। तो लाइन से धाव क्रूज शिप लगे हुए थे, हमारा लास्ट वाला था। 2 शिप को क्रॉस करने के बाद में हमारा शिप आया। धाव क्रूज पर पहुंचते ही रिफ्रेशमेंट रेडी था। बस सबसे पहले मैंने अपनी सीट बुक की। नीचे भी ऑप्शन था, एक फ्लोर ऊपर भी था। तो धाव क्रूज के ऊपर वाले फ्लोर पर ही मैंने अपनी सीट बुक की एंड कंफर्टेबल चेयर भी पड़ी हुई थी। एंड अरेबिक मजलिस जो सोफा होता है वो भी लगा हुआ था, वो नीचे भी लगा हुआ था एंड ऊपर भी लगा हुआ था। धाव क्रूज के ऊपर ओमान का फ्लैग भी लगा हुआ था, जहां पर सब लोग अपनी अपनी फोटो ले रहे थे। फिर ऊपर बैग रख के मैंने रिफ्रेशमेंट लिया। उसके बाद में टूर गाइड ने सभी को अपनी अपनी ड्रेस चेंज करने के लिए बोल दिया था, क्योंकि अब वाटर एक्टिविटीज स्टार्ट होने वाली थी। आप जब मुसंदम टूर के लिए जाएंगे तो वाटर एक्टिविटीज के लिए अलग से क्लॉथ लेकर जाएं। और हाँ, अगर आप वीडियो बनाने के शौकीन हैं तो किसी भी लोकल मार्केट से एक मोबाइल का वाटरप्रूफ कवर ले लें, जिससे कि आप समुद्र में जाकर भी वीडियो बना सकते हैं। तो अब टूर गाइड ने सभी को लाइफ जैकेट पहनने के लिए बोला था, क्योंकि अब स्पीड बोट राइड की बारी थी। स्पीड बोट राइड में एक बार में 12 पर्सन गए थे एंड जो लोग नहीं गए थे वो स्विमिंग भी कर रहे थे और कुछ लोग वेट कर रहे थे। तो धाव क्रूज के जो ड्राइवर थे भाई स्पीड बोट राइड के ड्राइवर थे, और उन्होंने बहुत ही ज्यादा हैवी ड्राइविंग की। स्पीड बोट राइड की खासियत यही होती है कि वो लोग स्टंट भी करते हैं और थोड़ा डर भी लगता है, लेकिन बहुत ही ज्यादा मजा आता है। स्पीड बोट राइड में प्रॉपर वीडियो नहीं बन पा रही थी, क्योंकि बहुत ही फास्ट बोट चल रही थी एंड आप ग्रिप नहीं छोड़ सकते। स्पीड बोट राइड कंप्लीट करने के बाद मैं धाव क्रूज के बैक साइड से नीचे समुद्र में उतर गया था, क्योंकि वहां पर काफी लोग स्विमिंग कर रहे थे एंड मैं लाइफ जैकेट पहनकर ही स्विमिंग कर रहा था। बहुत ही आनंद आ रहा था, पानी भी ठंडा था, बहुत मजा आ रहा था। एंड बाकी लोग सेकंड राउंड में स्पीड बोट राइड करने गए थे। अगर आप फर्स्ट टाइम वाटर एक्टिविटीज कर रहे हो तो स्टार्टिंग में थोड़ा आपको हेजिटेशन लगेगा। उसके बाद में एक बार जब स्टार्ट हो जाओगे तो आप सब कुछ करोगे और बहुत मजा आएगा। स्विमिंग में भी बहुत मजा आता है। कुछ लोग कयाकिंग भी कर रहे थे, आप कयाकिंग का भी एक्सपीरियंस ले सकते हैं। मैंने ऑलरेडी कयाकिंग किया हुआ है, तो मैंने तो नहीं किया था, बट काफी लोग कयाकिंग भी कर रहे थे। बट कयाकिंग का भी काफी अच्छा एक्सपीरियंस होता है, वो भी आपको जरूर करना चाहिए। तो अब बारी थी बनाना बोट राइड की। बनाना बोट राइड के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि मैंने पहले भी वीडियो में देख रखा था। एक्चुअली क्या है कि उसमें 2 टाइप से बनाना राइड कराते हैं। एक तो ये है कि आपको गिराएंगे नहीं, एंड सेकंड ऑप्शन ये होता है कि आप अगर चाहें तो वो आपको बीच में ही समुद्र में गिरा देंगे। लाइफ जैकेट होती है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती है। बनाना राइड में क्या होता है कि बोट में बांध देते हैं और बोट को बहुत फास्ट चलाते हैं, और ये एक बहुत मजेदार एक्टिविटी हो जाती है। तो मैं थर्ड राउंड में गया था। मैंने बनाना राइड से गिरने वाला ऑप्शन चूज किया था
एंड मैंने जब किया था बनाना राइड तो हम 2 ही लोग बैठे हुए थे एंड मैंने काफी मस्ती की और बीच समुद्र में ही अचानक मैं गिर गया था। तो स्टार्टिंग में डर लगा बट बहुत मजा आया। एंड सेफ्टी जैकेट होती है तो कोई डरने वाली बात भी नहीं होती है। जब मैं गिरा था तो पहले मैं नीचे गया था समुद्र में, फिर ऊपर उठ के आ गया था। लेकिन हाँ, फर्स्ट टाइम में जब बनाना राइड में नीचे गिरते हैं समुद्र में तो थोड़ा डर तो लगता है, बट बहुत ही एडवेंचर होता है। और जो लोग बनाना राइड में समुद्र में नहीं गिरना चाहते हैं उनके लिए वो दाहू क्रूज के पास में ले जाकर आराम से रोक देते हैं। तो सभी की बनाना राइड की एक्टिविटी कंप्लीट हो गई थी। इसके बाद में 30 मिनट के लिए समुद्र के किनारे पर ले गए थे। स्पीड बोट राइड से ही समुद्र के किनारे ले जाते हैं, 2-3 टाइम में ले जाते हैं क्योंकि ज्यादा लोग होते हैं। एंड समुद्र के किनारे जाकर सभी ने बहुत ज्यादा एंजॉय किया था। एंड वहां पर 2 कुत्ते भी घूम रहे थे, वो भी एंजॉय कर रहे थे। 30-40 मिनट कंप्लीट होने के बाद में अब लंच करने की बारी थी। वहां से आने के बाद में सभी ने लंच किया। वेज और नॉन वेज दोनों ऑप्शन थे। मैंने वेजिटेरियन खाना खाया क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ। एंड जिसको नॉनवेज खाना था नॉन वेज भी खाया था। एंड फूड का टेस्ट भी अच्छा था। राइस थे, अरेबिक ब्रेड थे एंड चाउमीन वगैरह भी था, तो सब अच्छा था। लंच करने के बाद में दाहू क्रूज की लोकेशन चेंज कर दी। अभी जिसको भी स्नोकलिंग करना था स्नोकलिंग किया, जिसको कयाकिंग करनी थी कयाकिंग किया, एंड जिसको स्विमिंग करना था वो स्विमिंग कर रहे थे। जिसको जो करना था वो कर रहा था क्योंकि अब मौसम भी थोड़ा ठंडा हो गया था तो स्विमिंग करने का भी अपना अलग ही मजा आ रहा था। तो मोस्टली लोग सब वाटर एक्टिविटीज ही कर रहे थे। उसके बाद में गाइड ने बोला जिसको फिशिंग करना है वो फिशिंग कर सकते हैं। तो कुछ लोग फिशिंग भी कर रहे थे। उनके बाद कुछ ओल्ड जो पुरानी ड्राई फिश हैं वो रखी हुई थी, उसके सहारे वो लोग फिश पकड़ रहे थे। वाटर एक्टिविटीज कंप्लीट करने के बाद में सभी ने अपने क्लोथ चेंज किए। दाहू क्रूज में वॉशरूम भी होता है एंड चेंजिंग रूम भी होता है। आप चेंजिंग रूम में भी चेंज कर सकते हैं। तो कपड़े चेंज कर लिए थे, म्यूजिक भी चल रहा था, ठंडी हवा भी आ रही थी और बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा था। तो सभी लोग रेस्ट करने लगे थे, जो मजलिस वाले सोफा होते हैं उन्हीं पर लेट कर। तो मैं भी लेट गया था और थोड़ी देर के लिए नींद भी आ गई थी। बहुत ही अच्छा लग रहा था क्योंकि समुद्र से दाहू क्रूज को किनारे तक पहुंचने में 30 से 40 मिनट लगे थे। तो इस सफर का भी बहुत आनंद लिया। तो अभी बात करते हैं कि मेरा मुसंदम टूर का एक्सपीरियंस कैसा रहा। देखिए, ये मेरे लिए फर्स्ट टाइम था। मैं 5 से 6 आवर समुद्र के अंदर था। मेरे को बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही मज़ा आया। मैंने सभी वाटर एक्टिविटीज़ की और बहुत ही फ़न किया था। काफ़ी लोगों से बातचीत हो गई थी वहाँ पर। एंड मेरे साथ मेरा फ्रेंड गया था, हम 2 लोग गए थे। मैं ट्रेवल पैक 365 टूरिज्म कंपनी की तरफ से गया था एंड मैंने काफ़ी एंजॉय किया था। एंड अब बात करते हैं कि टिकट कितना था। तो देखिए, टिकट मेरा जो था वो 160 दिरहम था। अभी ऑफर चल रहा है टूरिज्म कंपनी की तरफ से। तो अगर आप भी बुक करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हो, आपको अच्छा ऑफर मिल जाएगा। एंड अगर आपका दुबई में डेली जॉब रूटीन चल रहा है तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स फील करोगे। मैंने बहुत ही रिलैक्स फील किया था एंड मेरे लिए बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ये वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले इंडिया से एक बहुत ही बैड न्यूज़ आई। जो हमारे देश के उद्योगपति थे रतन टाटा जी, वो नहीं रहे। रतन टाटा जी का देश के लिए बहुत ज़्यादा योगदान है, तो रतन टाटा जी को बिल्कुल नहीं भुलाया जा सकता। तो चलिए, अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।